समाजवाद और धर्म। वर्तमान समाज पूर्ण रूप से जनसंख्या की एक अत्यंत नगण्य अल्पसंख्यक द्वारा, भूस्वामियों और पूंजीपतियों द्वारा, मजदूर वर्ग के व्यापक आवाम के शोषण पर आधारित है। यह एक गुलाम समाज है क्योंकि स्वतंत्र मजदूर जो जीवन भर पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, जीवन यापन के केवल ऐसे साधनों के अधिकारी हैं जो मुनाफा पैदा करने वाले गुलामों को जीवित रखने के लिए, पूंजीवादी गुलामी को सुरक्षित और कायम रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। मजदूरों का आर्थिक उत्पीड़न अनिवार्यतः हर प्रकार के राजनीतिक उत्पीड़न और सामाजिक अपमान को जन्म देता है तथा आम जनता के आत्मिक और नैतिक जीवन को निम्न श्रेणी का और अंधकारपूर्ण बनाना आवश्यक बना देता है। मजदूर अपनी आर्थिक मुक्ति के संघर्ष के लिए न्यूनाधिक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक पूंजी की सत्ता का उन्मूलन नहीं कर दिया जाता तब तक स्वतंत्रता की कोई भी मात्रा उन्हें दैन्य, बेकारी और उत्पीड़न से मुक्त नहीं कर सकती। धर्म बौद्धिक शोषण का एक रूप है जो हर जगह अवाम पर, जो दूसरों के लिए निरंतर काम करने, अभाव और एकांतिकता से पहले से ही संत्रस्त रहते हैं, और भी बड़ा बोझ डाल देता है। शोषकों के विरुद्ध संघर्ष में शोषित वर्गों की निष्क्रियता मृत्यु के बाद अधिक सुखद जीवन में उनके विश्वास को अनिवार्य रूप से उसी प्रकार बल पहुंचाती है जिस प्रकार प्रकृति से संघर्ष में असभ्य जातियों की लाचारी देव, दानव, चमत्कार और ऐसी ही अन्य चीजों में विश्वास को जन्म देती है। जो लोग जीवन भर मशक्कत करते और अभावों में जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें धर्म इहलौकिक जीवन में विनम्र होने और धैर्य रखने की तथा परलोक सुख की आशा से सांत्वना प्राप्त करने की शिक्षा देता है। लेकिन जो लोग दूसरों के श्रम पर जीवित रहते हैं, उन्हें धर्म इह जीवन में दयालुता का व्यवहार करने की शिक्षा देता है। इस प्रकार उन्हें शोषक के रूप में अपने संपूर्ण अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने का एक सस्ता नुस्खा बता देता है और स्वर्ग में सुख का टिकट सस्ते दामों दे देता है। धर्म जनता के लिए अफीम है। धर्म एक प्रकार की आत्मिक शराब है जिसमें पूंजी के गुलाम अपनी मानव प्रतिमा को, अपने थोड़े बहुत मानवोचित जीवन की मांग को डुबा देते हैं। लेकिन वह गुलाम जो अपनी गुलामी के प्रति सचेत हो चुका है और अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष में उठ खड़ा हुआ है, उसकी गुलामी आधी उसी समय समाप्त हो चुकी होती है। आधुनिक वर्ग चेतन मजदूर जो बड़े पैमाने के कारखाना उद्योग द्वारा शिक्षित और शहरी जीवन के द्वारा प्रबुद्ध हो जाता है, नफरत के साथ धार्मिक पूर्वाग्रहों को त्याग देता है और स्वर्ग की चिंता पादरियों और पूंजीवादी धर्मांधों के लिए छोड़कर अपने लिए इस धरती पर ही एक बेहतर जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। आज का सर्वहारा समाजवाद का पक्ष ग्रहण करता है जो धर्म के कोहरे के खिलाफ संघर्ष में विज्ञान का सहारा लेता है और मजदूरों को इसी धरती पर बेहतर जीवन के लिए वर्तमान में संघर्ष के लिए एकजुट कर उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन के विश्वास से मुक्ति दिलाता है। धर्म को एक व्यक्तिगत मामला घोषित कर दिया जाना चाहिए। समाजवादी अक्सर धर्म के प्रति अपने दृष्टिकोण को इन्हीं शब्दों में व्यक्त करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की गलतफहमी न हो, इसलिए इन शब्दों के अर्थ की बिल्कुल ठीक व्याख्या होनी चाहिए। हम मान करते हैं कि जहां तक राज्य का संबंध है, धर्म को व्यक्तिगत मामला मानना चाहिए, लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम किसी भी प्रकार धर्म को व्यक्तिगत मामला नहीं मानते। धर्म से राज्य का कोई संबंध नहीं होना चाहिए और धार्मिक सोसाइटियों का सरकार की सत्ता से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ये पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह जिसे चाहे उस धर्म को माने, या चाहे तो कोई भी धर्म न माने, अर्थात नास्तिक हो, जो नियमतः हर समाजवादी समाज होता है। नागरिकों में धार्मिक विश्वास के आधार पर भेदभाव करना पूर्णतः असहनीय है। आधिकारिक कागजात में किसी नागरिक के धर्म का उल्लेख भी निस्संदेह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। स्थापित चर्च को न तो कोई सहायता मिलनी चाहिए और न पादरियों को अथवा धार्मिक सोसाइटियों को राज्य की ओर से किसी प्रकार की रियायत देनी चाहिए। इन्हें सम विचार वाले नागरिकों की पूर्ण स्वतंत्र संस्थाएं बन जाना चाहिए, ऐसी संस्थाएं जो राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र हों। इन मांगों को पूरा किए जाने से वह शर्मनाक और अभिशप्त अतीत समाप्त हो सकता है जब चर्च राज्य की सामंती निर्भरता पर और रूसी नागरिक स्थापित चर्च की सामंती निर्भरता पर जीवित था, जब मध्यकालीन धर्म न्यायालयीय कानून जो आज तक हमारी दंडविधि संहिताओं और कानूनी किताबों में बने हुए हैं, अस्तित्व में थे और लागू किए जाते थे, जो आस्था अथवा अनास्था के आधार पर मनुष्यों को दंडित करते, मनुष्य की अंतरात्मा का हनन किया करते थे और आरामदेह सरकारी नौकरियों तथा सरकार द्वारा प्राप्त आमदनियों को स्थापित चर्च के इस या उस धर्म विधान से संबद्ध किया करते थे। समाजवादी सर्वहारा आधुनिक राज्य और आधुनिक चर्च से जिस चीज की मांग करता है, वह है राज्य से चर्च का पूर्ण पृथक्करण। रूसी क्रांति को यह मांग राजनीतिक स्वतंत्रता के एक आवश्यक घटक के रूप में पूरी करनी चाहिए। इस मामले में रूसी क्रांति के समक्ष एक विशेष रूप से अनुकूल स्थिति है, क्योंकि पुलिस शासित सामंती एकतंत्र की घृणित नौकरशाही से पादरियों में भी असंतोष, अशांति और घृणा उत्पन्न हो गई है। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी कितने भी अधम और अज्ञानी क्यों न हों,
रूस में पुरानी मध्यकालीन व्यवस्था के पतन के वज्रपात से वे भी जागृत हो गए हैं, वे भी स्वतंत्रता की मांग में शामिल हो रहे हैं। नौकरशाही व्यवहार और अवसरवाद के, पुलिस के लिए जासूसी करने के खिलाफ जो प्रभु के सेवकों पर लाद दी गई है, विरोध प्रकट कर रहे हैं। हम समाजवादियों को चाहिए कि इस आंदोलन को अपना समर्थन दें। हमें पुरोहित वर्ग के ईमानदार सदस्यों की मांगों को उनकी परिपूर्णता तक पहुंचाना चाहिए और स्वतंत्रता के बारे में उनकी प्रतिज्ञाओं के प्रति उन्हें दृढ़ निश्चयी बनाते हुए यह मांग करनी चाहिए कि वे धर्म और पुलिस के बीच विद्यमान सारे संबंधों को दृढ़तापूर्वक समाप्त कर दें। या तो तुम सच्चे हो और इस हालत में तुम्हें चर्च और राज्य तथा स्कूल और चर्च के पूर्ण पृथक्करण का, धर्म के पूर्ण रूप से और सर्वथा व्यक्तिगत मामला घोषित किए जाने का पक्ष ग्रहण करना चाहिए, या फिर तुम स्वतंत्रता के लिए इन सुसंगत मांगों को स्वीकार नहीं करते और इस हालत में तुम स्पष्टतः अभी तक आरामदेह सरकारी नौकरियों और सरकार से प्राप्त आमदनियों से चिपके हुए हो। इस हालत में तुम स्पष्टतः अपने शस्त्रों की आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास नहीं करते और राज्य की घूस प्राप्त करते रहना चाहते हो। ऐसी हालत में समस्त रूस के वर्ग चेतन मजदूर तुम्हारे खिलाफ निर्मम युद्ध की घोषणा करते हैं। जहां तक समाजवादी सर्वहारा की पार्टी का प्रश्न है, धर्म एक व्यक्तिगत मामला नहीं है। हमारी पार्टी मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाले अग्रणी योद्धाओं की संस्था है। ऐसी संस्था धार्मिक विश्वासों के रूप में वर्ग चेतना के अभाव, अज्ञान अथवा रूढ़िवाद के प्रति न तो तटस्थ रह सकती है, न उसे रहना चाहिए। हम चर्च के पूर्ण विघटन की मांग करते हैं ताकि धार्मिक कोहरे के खिलाफ हम शुद्ध सैद्धांतिक और वैचारिक अस्त्रों से, अपने समाचार पत्रों और भाषणों के साधनों से संघर्ष कर सकें। लेकिन हमने अपनी संस्था रूसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी की स्थापना ठीक ऐसे ही संघर्ष के लिए, मजदूरों के हर प्रकार के धार्मिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए की है। और हमारे लिए वैचारिक संघर्ष केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, सारी पार्टी का, समस्त सर्वहारा का मामला है। यदि बात ऐसी ही है तो हम अपने कार्यक्रम में ये घोषणा क्यों नहीं करते कि हम अनिश्वरवादी हैं? हम अपनी पार्टी में ईसाइयों अथवा ईश्वर में आस्था रखने वाले अन्य धर्मावलंबियों के शामिल होने पर क्यों नहीं रोक लगा देते? इस प्रश्न का उत्तर ही उन अति महत्वपूर्ण अंतरों को स्पष्ट करेगा जो बुर्जुआ डेमोक्रेटों और सोशल डेमोक्रेटों द्वारा धर्म का प्रश्न उठाने के तरीकों में विद्यमान हैं। हमारा कार्यक्रम पुनर्तः वैज्ञानिक और इसके अतिरिक्त भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण पर आधारित है। इसलिए हमारे कार्यक्रम की व्याख्या में धार्मिक कुहासे के सच्चे ऐतिहासिक और आर्थिक स्रोतों की व्याख्या भी आवश्यक रूप से शामिल है। हमारे प्रचार कार्य में आवश्यक रूप से अनीश्वरवाद का प्रचार भी शामिल होना चाहिए, उपयुक्त वैज्ञानिक साहित्य का प्रकाशन भी, जिस पर एक तंत्रीय सामंती शासन ने अब तक कठोर प्रतिबंध लगा रखा था और जिसे प्रकाशित करने पर दंड दिया जाता था, अब हमारी पार्टी के कार्य का एक क्षेत्र बन जाना चाहिए। अब हमें संभवतः एंगेल्स की उस सलाह का अनुसरण करना होगा जो उन्होंने एक बार जर्मन समाजवादियों को दी थी, अर्थात हमें फ्रांस के 18वीं शताब्दी के प्रबोधकों और अनीश्वरवादियों के साहित्य का अनुवाद करना और उसका व्यापक प्रचार करना चाहिए। लेकिन हमें किसी भी हालत में धार्मिक प्रश्न को अरूप, आदर्शवादी ढंग से, वर्ग संघर्ष से असंबद्ध एक बौद्धिक प्रश्न के रूप में उठाने की गलती का शिकार नहीं बनना चाहिए, जैसा कि बुर्जुआ वर्ग के बीच उग्रवादी जनवादी कभी कभी किया करते हैं। ये सोचना मूर्खता होगी कि मजदूर अवाम के सीमाहीन शोषण और संस्कारहीनता पर आधारित समाज में धार्मिक पूर्वाग्रहों को केवल प्रचारात्मक साधनों से ही समाप्त किया जा सकता है। इस बात को भुला देना कि मानव जाति पर लदा धर्म का जुवा समाज के अंतर्गत आर्थिक जुए का ही प्रतिबिंब और परिणाम है, बुर्जुआ संकीर्णता ही होगी। सर्वहारा यदि पूंजीवाद की काली शक्तियों के विरुद्ध स्वयं अपने संघर्ष से प्रबुद्ध नहीं होगा तो पुस्तिकाओं और शिक्षाओं की कोई भी मात्रा उन्हें प्रबुद्ध नहीं बना सकती। हमारी दृष्टि में धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए उत्पीड़ित वर्ग के इस वास्तविक क्रांतिकारी संघर्ष में एकता परलोक के स्वर्ग के बारे में सर्वहारा दृष्टिकोण की एकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हम अपने कार्यक्रम में अपनी नास्तिकता को न तो शामिल करते हैं और न हमें करना चाहिए। और यही कारण है कि हम ऐसे सर्वहाराओं को, जिनमें अभी तक पुराने पूर्वाग्रहों के अवशेष विद्यमान हैं, अपनी पार्टी में शामिल होने पर न तो रोक लगाते हैं, न हमें इस पर रोक लगानी चाहिए। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शिक्षा सदा देंगे और हमारे लिए विभिन्न ईसाइयों की विसंगतियों से संघर्ष चलाना भी जरूरी है। लेकिन इसका जरा भी यह अर्थ नहीं है कि धार्मिक प्रश्न को प्रथम वरीयता दे देनी चाहिए। न ही इसका यह अर्थ है कि हमें उन घटिया मतांतरों और निरर्थक विचारों के कारण, जो तेजी से महत्वहीन होते जा रहे हैं और स्वयं आर्थिक विकास की धारा में तेजी से कूड़े के ढेर की तरह किनारे लगते जा रहे हैं, वास्तविक क्रांतिकारी आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष की शक्तियों को बढ़ जाने देना चाहिए। प्रतिक्रियावादी बुर्जुआ वर्ग ने अपने आप को हर जगह धार्मिक झगड़ों को उभारने के दुष्कृत्यों में संलग्न किया है
और वह रूस में भी ऐसा करने जा रहा है। इसमें उसका उद्देश्य आम जनता का ध्यान वास्तविक महत्व की और बुनियादी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से हटाना है, जिन्हें अब समस्त रूस का सर्वहारा वर्ग क्रांतिकारी संघर्ष में एकजुट होकर व्यावहारिक रूप से हल कर रहा है। सर्वहारा की शक्तियों को बांटने की यह प्रतिक्रियावादी नीति, जो आज ब्लैक 100 राजतंत्र समर्थक गिरोहों द्वारा किए हत्याकांडों में मुख्य रूप से प्रकट हुई है, भविष्य में और परिष्कृत रूप ग्रहण कर सकती हैं। हम इसका विरोध हर हालत में शांतिपूर्वक, अडिता और धैर्य के साथ सर्वहारा एकजुटता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शिक्षा द्वारा करेंगे, एक ऐसी शिक्षा द्वारा करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार के महत्वहीन मतभेदों के लिए कोई स्थान नहीं है। क्रांतिकारी सर्वहारा, जहां तक राज्य का संबंध है, धर्म को वास्तव में एक व्यक्तिगत मामला बनाने में सफल होगा। और इस राजनीतिक प्रणाली में, जिसमें मध्यकालीन सड़न साफ हो चुकी होगी, सर्वहारा आर्थिक गुलामी के, जो कि मानव जाति के धार्मिक शोषण का वास्तविक स्रोत है, उन्मूलन के लिए सर्वहारा वर्ग व्यापक और खुला संघर्ष चलाएगा।